नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है अगर याद रहे। सुरों की मल्लिका, हिंदुस्तान की सबसे मशहूर आवाज़, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिसे लता दीदी भी कहते हैं। लता मंगेशकर खुद ही एक स्कूल है। संगीत की दुनिया में उसका नाम युगों तक लेता रहेगा लोग। 36 से अधिक भाषाओं में और कई हजारों की संख्या में गाने गाए। म्यूजिक हिस्ट्री में सबसे अधिक गाना गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम पे है। लता मंगेशकर का नाम हेमा से लता कैसे हो गया? लता जब 13 वर्ष की थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया तो उसके परिवार को फिर किसने संभाला? लता के पिता का सरनेम मंगेशकर कैसे पड़ा? पिता की भविष्यवाणी, फिर 13 साल की उम्र में ही कैसे गाना गाना और एक्टिंग करना शुरू कर दिया? लता दीदी का गाया हुआ लास्ट गाना कौन सा था? इस वीडियो में ये सब जानेंगे आगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू से शुरुआत करते हुए लता के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। सबसे बड़ी लता मंगेशकर थी, उसके बाद फिर मीना, फिर आशा भोसले, उषा मंगेशकर, उसके बाद हृदयनाथ मंगेशकर। पिता दीनानाथ मंगेशकर शहर गोवा से थे और माता एक गुजराती फैमिली से थी जिसका नाम सेवंती था, जिसका बाद में नाम बदलकर सुधमाता रखा गया, जो लता के पिता की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी दूसरी पत्नी की बड़ी बहन थी जिसकी मृत्यु के बाद छोटी बहन से शादी की थी उसके पिता ने। दीनानाथ ने अपने गाँव का नाम रोशन करने के लिए गाँव का नाम मंगेशी से अपना सरनेम मंगेशकर रखा था, जो गोवा का एक गाँव था। लता की जन्म के बाद लता का नाम हेमा रखा गया था। बाद में पिता के एक नाटक भाऊ बंधन के कैरेक्टर लतिका से लता का नाम लता रखा गया, जो बाद में लता दीदी से फेमस हो गई। एक प्यारा सा किस्सा ऐसा भी है, लता जब पहले ही दिन स्कूल गई तो स्कूल छोड़कर भाग गई थी क्योंकि उसकी बहन आशा को उसकी स्कूल में एंट्री नहीं मिली। चूँकि लता और उसकी बहन आशा जहाँ भी जाते तो साथ ही जाते थे, पर स्कूल में सिर्फ लता का नाम होने से सिर्फ लता को एंट्री मिली। आशा की नहीं होने की वजह से उन्होंने स्कूल छोड़ा। ऐसा था उनके बहनों के बीच का प्यार। पिता दीनानाथ मंगेशकर पहले से ही संगीतकार, दूसरे बच्चे को संगीत सिखाते थे, पर लता की रुचि और उसका टैलेंट देखकर उसे भी संगीत सिखाया। पिता से संगीत सीखा। पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे। बचपन में नन्ही लता से पिताजी ने कहा था, बेटी तुम बहुत आगे जाओगी, इतनी कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकती, पर तुम्हारी सफलता देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा। तुम्हारी शादी भी नहीं होगी और पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर रहेगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब लता 13 वर्ष की हुई उसके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लता के पिता के मौत के बाद उसके करीबी दोस्त विनायक, मास्टर विनायक ने उसके परिवार की देखभाल की और लता की शुरुआती करियर में भी उसकी मदद की। आपके हमारे सामने में जो लता की इतनी कुशल गायकी दिखती है, उसके पीछे ना जाने कितने मेहनत और कितनी कुर्बानियों का कीमत चुकानी पड़ी थी लता को। पिता के मौत के 3 वर्ष बाद ही उन्हें मुंबई आना पड़ा। इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी उसके सर पर थी। 13 की उम्र में ही परिवार संभालने के लिए सिंगिंग के साथ में एक्टिंग की शुरुआत की, जो उसे कतई पसंद नहीं था। कुछ फिल्मों में एक्टिंग की, पर दिल से तो मन सिंगिंग का ही था, तो फिर एक्टिंग छोड़कर सिंगिंग पर ध्यान दिया। सिंगिंग जर्नी भी कठिनाइयों भरा रहा। लोग कहते थे इतनी पतली आवाज़ है, इससे प्लेबैक सिंगिंग नहीं हो सकती, पर लता के गुरु मास्टर गुलाम हैदर का विश्वास था कि ऐसी आवाज़ ना हुई है ना होगी, जो इतिहास लिखेगी, और बिल्कुल ऐसा हुआ। कई वर्षों की मेहनत के बाद फिर सफलता सामने आई। फिर जो गाने गाने शुरू किए तो फिर उसके गानों की दीवाने बनते चले गए। 1960 के दशक में बुलंदियों को तभी अचानक इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मौत के मुँह से लौट आई। डॉक्टर ने कहा था कोई आपको धीमा जहर दे रहा, और ऐसा ही था। उसके रसोइया उसे ऐसा कर रहे थे। युगों तक उनके गाने लोग सुनेंगे और गाएंगे। अवार्डों का कीर्तिमान हासिल 25,000 से अधिक गाने गाए, 30 से 35 अधिक भाषाओं में गाने गाए। अवार्ड में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न ने मिला। बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया कि नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। इंडो चाइना युद्ध में जब कई सिपाही मरे तो ये गीत उन्होंने गाए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो। करीब सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ गाने गाए, जैसे शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, हेमंत कुमार, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ए.आर. रहमान। लिस्ट इतनी बड़ी है कि ख़त्म ही नहीं हो। और सारे मशहूर सिंगर के साथ गाने गाए, जैसे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, नए ज़माने के सोनू निगम, सबके साथ गाने गाए। अगर लास्ट सॉन्ग की बात करें या फिर लेटेस्ट सॉन्ग की बात करें तो 2014 में जीना क्या है जाना मैंने गाया था। अपने पिता के नाम से दीनानाथ मंगेशकर नाम से एक अस्पताल खोली पुणे में। लता दी के बारे में बात करें तो बात ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। वीडियो को शेयर करें लता के हर उस चाहने वाले के पास जो उनके फैन रहे हैं। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। ऐसी सुर कोकिला को सलाम करते हुए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।